फ्रेंड्स। हम हैं बीको दी फिर आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई। आशा करती हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिर एक बार मौन एक कला है अथा मतलब साइलेंस इज एन आर्ट के बारे में बताना चाहिए। इससे पहले भी हमने इसका पहला पार्ट बनाया है। अगर आप वो देखना चाहेंगे तो हमने लिंक ऊपर शो हो रहा है, आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको हमारा ये इसका एक पहला पार्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिर एक कहानी के द्वारा ये समझाना चाहेंगे कि चुप रहने में कितनी भलाई होती है। चीन के एक संत थे, लाओ त्से। वो काफी कम बोलते थे और उतना ही बोलते थे जितना कि जरूरी होता था। इस बात को ओशो गुरु ने भी फॉलो किया है। उन्होंने भी काफी वर्ष तक मौन जीवन ही जिया है। एक बार लाओ त्से बाहर सुबह अपने मित्र के साथ कहीं घूमने चले। बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। जहां देखो खुशी खुशी से गाते हुए पक्षी थे, सुंदर दृश्य थे, हरियाली थी। दोनों चुपचाप उस दृश्य को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते समय का पता ही नहीं चला कितना हो गया। इसी बीच उनका एक दूसरा मित्र उनको मिला रास्ते में और उन्होंने उनको वो भी उनके साथ हो लिया। तीनों चलने लगे। जो तीसरा मित्र था उसने कहा, अरे ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो लाओ त्से ने कहा कि हाँ, सुंदर दृश्य है। फिर वो घर आए और उन्होंने अपने मित्र को, जिनके साथ वो पहले घूम रहे थे, उनको बोला कि आपका जो मित्र है वो बहुत बोलता है। तो उनके मित्र ने कहा कि मेरे मित्र ने इतना तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही तो कहा कि जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है। तो उन्होंने लाओ त्से से पूछा कि आपको ऐसा कैसे लगा कि वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बात को समझे नहीं। दृश्य तब तक सुंदर था जब तक उन्होंने नहीं कहा था। हम दोनों देख रहे थे और हमें उसकी खूबसूरती में हमें समय का ज्ञान नहीं रह रहा था। परंतु जैसे ही उन्होंने ये बोला कि दृश्य बहुत सुंदर है, समझ लीजिए वहीं पर वो बात व्यर्थ हो गई। अर्थात उन्होंने एक खूंटी टांग दी कि अब इससे आगे बात बढ़ेगी। वो इस बात को आगे बढ़ाना चाहते थे कि जैसे अगर आप बोलेंगे दृश्य, फिर दूसरा कोई दूसरा शब्द बोलेगा, फिर कोई तीसरा तीसरा वाक्य, ऐसे करके बातचीत में हमारा वो जो सुंदर दृश्य की जो देखने की इच्छा है वो खत्म होकर बातों में लग जाएगी। तो देखा मित्र कि हम जब भी कोई दो मित्र खड़े हों तो आप कभी ना चुपचाप पीछे खड़े होकर देखिए और सुनिए कि वो दो क्या बातें कर रहे हैं। इतनी निरर्थक बातें हो रही होती हैं जिनका ना किसी से कोई मतलब होता है, ना कुछ उनका लेना देना होता है, बस सिर्फ बोल रहे होते हैं। अगर हम वो सब बातें ना करें तो उसका किसी के भी जिंदगी में ना कोई असर होने वाला है और ना ही कोई फायदा। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक मित्र है, उसको अगर मार्केट जाना है या फिर वो पार्क में सैर भी कर रहा है तो वो चाहेगा कि कोई दूसरा मित्र आए और उसके साथ वो सैर करे। क्यों? आप तो सैर कर रहे हैं, आपको क्या जरूरी है कि आपके साथ कोई हो? सिर्फ बातों के लिए समय पास करना होता है। तो फ्रेंड, अगर हम चाहें तो हम ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं जो हम ना बोलें, और अगर उसको उस बारे में आगे ना दोहराएं तो हमारा जीवन ज्यादा सुखमय रह सकता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि हमें उन बातों के लिए पे करना पड़ता है जो हमने बोली हैं। उन बातों के लिए कभी पे नहीं करना पड़ता जो हमने नहीं बोली हैं। हमेशा आप अपने जीवन में जब सुबह से और रात को आप बैठकर आराम से अपने बिस्तर पे जाएं तो जरूर देखें कि जितनी मैंने आज बात की है उसका किसी के जीवन में या खुद मेरे जीवन में उसका कभी कोई असर पड़ा है? नहीं पड़ा होगा। शायद एक या दो बातें ऐसी जरूर रही होंगी जो बहुत जरूरी हैं और वो बोल लेते तो पूरा दिन अच्छा जा सकता था। सारे उपद्रव उपद्रव सारे जो परेशानियां हैं वो बोलने पर शुरू होती हैं, चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो। हमेशा जो इसकी तकलीफ है वो बोलने से ही शुरू होती है। आपने बोला, दूसरे ने सुना और फिर उसने उसको किस लहजे में या उसने किस ढंग से उसको लिया, सारी समस्या यहीं पर शुरू होती है। आपने उसे प्यार से बोला, अरे भाई आजकल दिखते नहीं हो। दूसरे ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बोल रहे हो? उसने उसको किस ढंग से लिया और वो उसने उसको गलत बात मानते हुए नाराज हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम अगर बहुत कम बोलें तो वही जरूरी है, और जितने भी बातें हम करें उनमें बहुत ही अर्थ होना चाहिए, क्योंकि उसमें तभी वजन हो पाएगा जब हम कम बोलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि मौन एक कला है। बोल तो हर कोई लेता है, आपने जानवरों को भी देखा होगा। एक कुत्ते ने भौंका, दूसरा कुत्ता भी भौंकने लग जाता है। तो हम तो इंसान हैं, भगवान ने हमें समझ दी है।
तो इसलिए आगे से जब भी बोलें बहुत सोच समझ कर बोलें। यही मेरी इस कहानी का अर्थ था और यही मेरी जो पुरानी वीडियो है, जो इसका मौन एक कला है का पार्ट है, उसमें भी आपको इन्हीं बातों के बारे में जानकारी मिली। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बिक्कू दी फिर ऐसी ही कुछ बातों के साथ आपके सामने आएगी तब